नमस्कार, मैं अविनाश और आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क। एक बाप और बेटा इकट्ठे कोरोना से उनकी एक साथ ही डेथ हो गई। बेटा तो सिर्फ 36 साल का था, अभी इनका घर उजड़ गया और ऐसे रोज़ परिवार उजड़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सीरियस कंडीशन होती जा रही है। जब शुरुआत हुई थी कोविड की, तब जो स्पीड थी कोविड बढ़ने की, उससे ज़्यादा स्पीड अब है। अब डेली बेसिस पे हज़ारों केस बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ भी तेज़ी से रहा है और जवान डेथ भी इससे हो रही है। कोविड का प्रकोप है कि बढ़ता जा रहा है। क्रिश्चियन फैमिली से थे ये दोनों, फादर और सन। क्रिश्चियन धर्म में दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। जलाने की परमिशन नहीं है, लेकिन इनकी मजबूरी थी कि जिस सेमेट्री में दफनाना था ये बाप बेटे को, फादर सन को, जगह ही नहीं थी वहाँ पे कोविड की डेड बॉडी के लिए। मजबूरन इनको जलाकर क्रीमेशन करना पड़ा शमशान घाट में। और अब उनकी एशेस लेकर, उनकी अस्थियाँ लेकर ये निकोलसन सेमेट्री जा रहे हैं ताकि दफना सके उन्हें। कोविड ने सबकी संस्कृति को बदल दिया, रिचुअल्स को बदल दिया। लेकिन आज जो दुख इस परिवार को आया है, ये परमात्मा किसी को ना दे। There is no place for COVID patients in Nicholson Cemetery. So this is the only option that the ashes can be put along with them, and that is the only option. तो डॉक्टर्स ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम काइंड ऑफ सपोर्ट की, ऐसा है नहीं, उसके डर को एटलीस्ट हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता चला। वी यूज टू कॉल टू थर्ड पार्टी, जैसे उसके दोस्त या किसी स्टाफ से, जैसे साउथ इंडियन स्टाफ से पता लग रहा था कि इसको क्या है, हमें कुछ नहीं पता चला। कोविड के इस दूसरे भयानक दौर में लाखों परिवार आज भी सफ़र कर रहे हैं। और आज से कुछ दिन पहले जब कोविड पॉजिटिव हो गए और उनको राजीव गांधी हॉस्पिटल में ले जाया गया, ऑक्सीजन की मात्रा लगातार कम होती चली गई। नितिन की मिसेज और बच्चे भी पॉजिटिव हैं, वो अभी घर पर ही हैं। उनका छोटा बेटा सचिन मेरे साथ है। इस कोविड की काल ने उनको नहीं बख्शा और दोनों पिता पुत्र एक ही दिन, एक ही समय, एक स्थान पर हॉस्पिटल में डेथ कर जाते हैं। अकेला बेटा दूसरा जो है सचिन, इसके ऊपर कितना पहाड़ टूटा मैं बता नहीं सकता। दिल्ली शहर में भी कोरोना बहुत रफ्तार से फैलता जा रहा है। इसे प्लीज़ लाइटली ना लें, हल्के में ना लें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले तो बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है इसमें। यानी जैसे पहले एक घर में एक को या दो को निकलता था पॉजिटिव, अब बंचेस में आ रहे हैं, पूरे के पूरे घर पॉजिटिव निकल रहे हैं। जिनकी आज ये डेथ हुई है दोनों की, इनकी भी पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव है। इंडिया में तो 1 लाख केस हैं, दिल्ली में ही 4-4, 5-5 हज़ार केस रोज़ निकल रहे हैं। और ये तो वो केस हैं जो आइडेंटिफाई हो गए, जो नहीं हो पा रहे वो अलग है। और सबसे बड़ी बात कि आज उनको रिचुअल्स भी अपने चेंज करने पड़े। अक्सर हम देखते हैं कि क्रिश्चियन जो है सीधा ही उनको ले जाके दफनाया जाता है, लेकिन इस कोविड के काल में, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि हिंदू संस्कृति के 3 रिचुअल चेंज हो गए, कंधा देना, मुखाग्नि देना और अस्थि कलश उठाना। इसी प्रकार इनको भी कल अपने रिचुअल्स चेंज करने पड़े। पहले उनका संस्कार करना पड़ा शमशान घाट में, उसके बाद आज उनकी अस्थियों को लेके दफनाने के लिए लेके जाएंगे बरियल स्थान के ऊपर। कोविड ने सबकी संस्कृति को बदल दिया, रिचुअल्स को बदल दिया। लेकिन आज जो दुख इस परिवार को आया है,
ये परमात्मा किसी को ना दे। और इस कोविड में आप भी सब सावधान हो जाइए। कोविड अभी गया नहीं है, इसकी मात्रा बहुत खतरनाक होती जा रही है। इसका जो कोविड का प्रकोप है ये बढ़ता जा रहा है। My mother is cremated at Nicholson Cemetery, so the ashes can be put in the same burial place. Otherwise, there is no place for COVID patients in Nicholson Cemetery. So this is the only option that the ashes can be put along with them, and that is the only option. So that is what I changed the rituals. जो यंग लोग हैं, बच्चे हैं, इनको ये बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट कर रहा है। कॉजेज़ क्या है अननोन है, ये म्यूटेशन की वजह से है, ये क्या है, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। डेथ केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, शमशान घाट में भी डेली डेथ केसेस आ रहे हैं। राजीव गांधी जो हॉस्पिटल है उसके अंदर जो ट्रीटमेंट हुई है और जो कोऑपरेशन मिल रहा है वो बहुत गलत है। बिकॉज अगर मैं इसका रीज़न बताना चाहूँगा कि अगर एक कोविड पेशेंट डरा हुआ है और उसके साथ उसको डर बहुत बढ़ गया अंदर कि मेरे को कोविड और मैं आईसीयू में घुसा हुआ हूँ और उसको वो सपोर्ट नहीं कर रहा, तो थर्ड पार्टी के थ्रू पता नहीं लगना चाहिए। यानी मीन्स अगर मैं गाड़ी में हूँ तो मेरे थ्रू नहीं पता नहीं लगना चाहिए कि वो बंदा पेशेंट है और उसको तबीयत ख़राब है। डायरेक्टली मुझे जो डॉक्टर्स हैं या किसी को मुझे कॉल करके बोलना चाहिए कि वो पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ये इशू है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि कुछ एक्सट्रीम एक्शन ले सकते हैं और उसको बचा सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है एंड राजीव गांधी वाज नॉट सपोर्टिंग, सो दिस इज विच आई एम फीलिंग वेरी बैड। और उसके लिए आई वांटेड टू टेक समथिंग दैट कि मुझे जाने कि वहाँ पर क्या ट्रीटमेंट हुआ है राजीव गांधी में मेरे भाई के साथ। उसको जैसे आईसीयू में एडमिट कर दिया, ही वाज अफ्रेड टू गो टू आईसीयू, और मेरे को आईसीयू में एडमिट कर दिया। तो डॉक्टर्स ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम काइंड ऑफ सपोर्ट कि ऐसा है नहीं, उसके डर को एटलीस्ट हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता चला। वी यूज टू कॉल टू थर्ड पार्टी, जैसे उसके दोस्त या किसी स्टाफ से, जैसे साउथ इंडियन स्टाफ से पता लग रहा था कि इसको क्या है, हमें कुछ नहीं पता चलता। इसको बाईपाइप लगा दिया, बाईपाइप लगाने से इसने मना कर दिया, बाईपाइप हटा के फेंक दिया। आप समझे, बाईपाइप अगर नहीं लगाओगे तो उसकी जान को खतरा था। तो ये हमें नहीं बताया गया, हम तो उससे बात कर लेते, कितनी देर कर दी इन्होंने ये सारी चीज़ों को। तो दैट वाज द इशू। बहुत बड़ी बात कही सचिन ने कि जो साइकोलॉजिकल मार मारी गई है पेशेंट्स को, वो एक साइकोलॉजिकल उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा। वो सीधा बात ना करके दूसरे तरीके से करना, उनको उनके मन के अंदर दहशत बैठ जाना। इस वायरस के जो डायनामिक्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। बच्चे और जो यंग लोग हैं, जैसे ये 36 साल के अभी एक्सपायर हुए कल, तो ये छोटी बात नहीं है। आप भी बच्चों का खास ध्यान रखें। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी कि प्लीज़ ट्रीटमेंट पे ध्यान दिया जाए। लोग होम आइसोलेशन में भी मर रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है, और हॉस्पिटल में भी मर रहे हैं। और ऐसी फैमिलीज़ जो खुल के बता रही हैं कि बैड एक्सपीरियंस रहा है हॉस्पिटल में, उनकी केयरलेसनेस से, नेग्लिजेंस से पेशेंट की डेथ हो रही है। प्लीज़ इसका ध्यान रखें, आप पेशेंट्स का ध्यान रखें। आपको कहीं भी लगता है कि शहीद भगत सिंह सेवा दल की सेवा की ज़रूरत है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो फ्यूनरल वैन यानी शव वाहन की सेवा हो, या क्रीमेशन की सेवा हो, एज़ पर द प्रोटोकॉल आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम्स सेवा में तत्पर हैं और आगे भी इसी तरीके से सेवा में तत्पर रहेंगे। भारत माता की जय। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क।